मैं अज गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देंदा हाँ। सरबंस दानी का प्रकाश पर्व, 10वीं पातशाही को कर लो नमन। साहिब कमाल की 358वीं जयंती, कलगीधर शहंशाह के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना की सरजमीन पर माता गुजरी की कोख और पिता गुरु तेग बहादुर के घर 1666 में दिसंबर माह के दौरान हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ओर से कौम व देश के लिए दी गई कुर्बानियों का कोई सानी नहीं और उनका जन्म दिवस हर साल पौष मास और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है, जिसके चलते पटना साहिब ही नहीं बल्कि देश भर के गुरुद्वारों की शोभा देखने योग्य होती है और देश के हर हिस्से में निकलने वाले नगर कीर्तन में गुरु साहिब के प्रति श्रद्धा और आस्था समेटे हुए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है और सारा माहौल भक्तिमय हो जाता है। पंचकूला नगर की सरजमीन पर बसा हुआ गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब अपने आप में विशेष स्थान रखता है। गुरु साहिब की चरण छो प्राप्त धरती पर बने हुए इस गुरुद्वारे की शोभा और छटा देखिए। सुबह अमृत के वक्त पूरा नजारा रूहानियत भरा दिखाई पड़ता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी कलगीधर शहंशाह की दी हुई कुर्बानियों का कर्जा कोई भी कौम कभी भी नहीं चुका सकती। 10वीं पातशाही ने धर्म व देश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, इसीलिए उन्हें सरबंस दानी भी कहा जाता है। साथ ही शक्ति, भक्ति और रहत मर्यादा का स्वरूप थे 10वीं पातशाही कलगीधर शहंशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी। भारत के चप्पे चप्पे की देता इतिहास गवाही है। हर चीज यहाँ की अद्भुत है, हर बात में राज इलाही है। इस देश के ऋषियों मुनियों ने रूहानियत की तारों से धरती पर बैठे बैठे की बातें चांद सितारों से। यहाँ दाता हुए तो ऐसे कि प्रण के बदले प्राण दिए, यहाँ दानी हुए तो ऐसे सरबंस जिन्होंने दान दिए। दशम पिता कलगीधर शहंशाह साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्हें सरबंस दानी भी कहा जाता है, एक ऐसे गुरु जिन्होंने धर्म और देश की रक्षा के लिए, मजलूमों और निर्बलों की रक्षा के लिए पूरा वंश ही धर्म के नाम पर कुर्बान कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, जिनका आज प्रकाश पर्व है और साथ ही पूरे उत्साह, श्रद्धा और आस्था के साथ ये प्रकाश पर्व पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। माई हिंदी टीवी का कैमरा भी आ पहुंचा है गुरु साहिब की चरण छो प्राप्त धरती नाडा साहिब के दर पर और उसी के दर्शन दीदार करवाने के लिए आइए लिए चलते हैं हम आपको गुरु दरबार में। गुरमुख प्यारे उस वेले आशा की वार दा कीर्तन आख्या महाराज साज ते आनंदपुर रह गया, तबले हारमोनियम बाजे सरंदे रबाबा तानपुरे। सच्चे पातशाह कहंदे जैसा देश वैसा भेस, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਤਬਲੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨਪੁਰੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਰੰਦੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲਰੁਬਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਪਸਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। गुरमुखो कोई दुध दा दान करदा, कोई धन दा दान करदा, कोई जमीन दा दान करदा, कोई सरबंसी दान कर दे। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के चरणों में नतमस्तक होने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी भी गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु चरणों में शीश निभाते हुए प्रदेश के मंगल और प्रदेश के लोगों की तरक्की की कामना की और साथ ही माई हिंदी टीवी की टीम से बातचीत करते हुए सभी को गुरु पर्व की बधाइयां व शुभकामनाएं भी भेंट की। खालसा पंथ के अंतिम गुरु
गुरु गोविंद सिंह जी का आज प्रकाश पर्व है। मैं सभी साध संगत नूं, सभी हरियाणा प्रदेश वासियों नूं मैं आज गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देंदा हाँ। कहते हैं कि सन 1688 में पहाड़ी राजाओं ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ लामबंद होते हुए उनसे दुश्मनी की और एक समय बिलासपुर के पहाड़ी राजा भीमचंद ने अपने बेटे की बारात को पांवटा साहिब से गुजारने की इच्छा जाहिर की तो गुरु साहब ने इसके लिए मना कर दिया और कहते हैं कि फिर बाद में पहाड़ी राजाओं ने मिलकर श्री गुरु गोविंद सिंह की फौज पर धावा बोल दिया और गुरु साहब ने पांवटा के करीब हुए इस युद्ध में पहाड़ी राजाओं के दांत खट्टे करते हुए उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। जी, अगर बात गुरुद्वारा श्री नाडा साहब की जाए तो यह एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और कहा जाता है कि 10वीं पातशाही जब पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के मैदान में लोहा ले रहे थे तो वह युद्ध जो है भंगानी, जो कि पांवटा साहब के करीब है, वहाँ पर हुआ और वहीं से विजय श्री प्राप्त करने के बाद 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जो हैं वो यहाँ आकर ठहरे थे और यहीं से उन्होंने आगे अनंतपुर साहब की तरफ कूच किया था। यानी नाडा साहब गुरु साहब की चरण छू प्राप्त धरती है, यानी यहाँ पर उनके चरण पड़े थे। इसलिए अगर बात सिख कौम के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोगों की जाए तो इस गुरुद्वारे के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हुए यहाँ पर लोग जो हैं गुरु के चरणों में शीश निभाने के लिए पहुंचते हैं। और आज मौका भी खास है क्योंकि 10वीं पातशाही का प्रकाश पर्व है, लिहाजा इस मौके पर अपने हर दर्शक को एक बार फिर माई हिंदी टीवी की ओर से गुरु साहब के इस प्रकाश पर्व की बेहद शुभकामनाएं और साथ ही साथ बधाइयाँ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮਰਦ ਗੰਮੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਰਦ ਗੰਮੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ, ਕਦੇ ਆਪ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਨ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ ਦਾ सानू संदेश देता। साच कहो सुन लिहो सबे जन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रयासों के चलते आज नाडा साहब का रूप बेहद बदल चुका है। इस गुरुद्वारा साहब की शोभा छटा आपको अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करती है। आज गुरु गोबिंद सिंह दा प्रकाश दिहाड़ा पूरे संसार च मनाया जा रहा है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ और गुरुद्वारा पातशाही 10वीं नाडा साहब पंचकूला विखे जिथे दास ने अमृत वेले इतिहास की कथा की हाज़री भरी है और लखां संगतां इत्थे नतमस्तक हो रही ने। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सुचज्जे प्रबंध गुरु घरां दे गुरु के लंगर इमारतां दरबार साहब सरावां उसर रही ने। स्कूलों च अमृतधारी सिख बच्चों की पढ़ाई फ्री कराई हुई है। सतगुर सच्चे पातशाह के प्रकाश दिहाड़े, सफरे शहादत साहबजादियां दे दिहाड़े, सफरे दशमेश गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सब वड्डे समागम जिहड़े पूरे वर्ल्ड लैवल के हरियाणे च हरियाणा कमेटी ने कीते आ। सो मैं संगतां नूं अज गुरपुरब के समय ही बेनती करूँगा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तुहाडी किरपा दे नाल, तुहाडे सहयोग दे नाल सारी कमेटी जथेदार भुपिंदर सिंह असंध प्रधान ने और सारे जिन्ने भी मैंबर साहबान ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, श्रोमणी अकाली दल आजाद वालों लख लख मुबारकां, लख लख बधाइयां समूह संगतां नूं भेंट करदा। पहाड़ी राजाओं से लोहा लेने के बाद गुरु साहब इस धरती पर रुके थे और यहीं के एक जमींदार ने उनकी खूब सेवा की और इसीलिए इस स्थान पर इस गुरुद्वारे का निर्माण हुआ। इसके नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी है।
जी, गुरुद्वारा श्री नाडा साहब के नाम के पीछे भी अपनी ही दास्तान है। अगर बात उस दौर की जाए तो अनंतपुर साहब की तरफ कूच करते हुए 10वीं पातशाही कलगीधर शहंशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज यहाँ पर रुके थे और उस वक्त यहाँ पर एक जिमीदार हुआ करते थे नाडू शाह, जिन्होंने गुरु साहब की सेवा करते हुए उन्हें जो है हर तरीके से मदद पहुंचाई। लिहाजा गुरु साहब ने उन्हें वरदान देते हुए इस बात को उचारा था कि एक दिन यहाँ पर धार्मिक स्थान बनते हुए अपनी महिमा जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएगा। और यही कारण है कि नाडू शाह के चलते इस गुरुद्वारे का नाम भी नाडा साहब के नाम से विख्यात हुआ, जिसके चलते आज लाखों ही लोग गुरु साहब के प्रकाश पर्व के मौके आस्था और श्रद्धा के साथ उनके आगे शीश झुकाते हुए सभी के मंगल की कामना कर रहे हैं। नाडा साहब पहुंचे हुए श्रद्धालु गुरु के चरणों में शीश निभाते हुए उन्हें शुक्राना करने में जुटे हुए थे और साथ ही गुरु की पावन वाणी का श्रवण करते हुए अपने आप को निहाल कर रहे थे। और फिर अरदास के समय तो पूरा माहौल रूहानियत भरा हो गया।